आप देख रहे हैं जन संसद लाइव, जन जन की बात जन जन के साथ। Aravali Institute of Technical Studies, Aravali Knowledge Campus at Umaira, Udaipur, Rajasthan। अगर इंजीनियरिंग है आपका लक्ष्य और आप एक अच्छे कॉलेज की तलाश में हैं, कोर्सेज ऑफर्ड बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा इन एसएस पॉलिटेक्निक कॉलेज। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट एसएस हिल्स, जामर कोटला रोड, उमड़ा, उदयपुर। कॉन्टैक्ट। लॉकडाउन में बिहार अपनी पुरानी राह पर निकल पड़ा है। एक बार फिर से बरचस्प और सियासी घमासान शुरू हो गया है। गोपालगंज के बाहुबली जेडीयू विधायक पप्पू पांडे सुर्खियों में हैं। उनके ऊपर आरोप है कि आरजेडी समर्थकों को खुलेआम हत्या करवाया गया है। इस हत्या में 3 लोगों की जान चली गई है। जेपी यादव, उनके पिता महेश चौधरी और मां शंका देवी और भाई संतू यादव के ऊपर बाइक सवार 4 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। उनकी महेश और उनकी पत्नी की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि जेपी यादव और संतू यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गोरखपुर में इलाज के दौरान संतू यादव की मौत हो गई। घायल जेपी यादव का इलाज पटना में चल रहा है। उनसे मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा, अगर 3 दिनों के अंदर विधायक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आरजेडी पटना से गोपालगंज तक आंदोलन करेगी। उनके साथ घर पे पहले आके माइक बाबूजी की गोली मार दो। आते कितना लोग था? अच्छा, रो मत। अरे हम लोग हैं, अब लड़ेंगे लड़ाई हम लोगों कुछ इसमें गोली कौन मारा? तुम कैसे बचे? हमको जब गोली लगा ना, हाँ, जब हमको मारा हो भागे ना तो यहाँ हमको गोली लग गया। शायद मारा था सीना पे, लेकिन यहाँ इधर से जाके सामने वाले गेट से घुस गए, पीछे गेट से निकल के भागे। हम कुछ पीछे से गोली इस पे तो 2 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। इसमें जो विधायक है अमरेंद्र पांडे, हम लोग बोले इस पर सीसीए एक्ट भी लगाने के लिए। मौजूदा सरकार में जितना एक्ट उस पर पहले से भी जितना लगा था, कोई ऐसा आईपीसी सेक्शन नहीं है जो उस विधायक पे नहीं हुआ, और सारा इस सरकार में रद्द कर दिया है। सारे सेक्शन बता दिया सरकारी। हम लोग जो है 2 दिन का समय दे रहे हैं सरकार को। गिरफ्तार नहीं हुआ तो पटना से गोपालगंज तक हम लोग जो है आंदोलन करते हैं। हम लोग चिंता मत करना, इसमें सब लोग पूरा 3 लोगों को पहचानते हैं। हाँ, एक आदमी था उसको नहीं पहचानते, लेकिन देखने में कोई पहचान। बाकी भागा कैसे लोग? क्या चीज़ है? बाइक से। और आसपास लोग देखा हो? ये देखिए वहाँ पे हम लोग 3 लोग थे, तो लड़का में बाकी मेरे तो 3 लोग ने, एक लड़का यहाँ पे आ गया और एक ठीक है। लोग रहो इलाज में। डॉक्टर साहब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उनको यहाँ पर सुरक्षा मिला है? इनको सुरक्षा भी यहाँ पर सीटी स्कैन से लेके सारा चीज करवा रहे हैं। यहाँ भी मरवा सकता है। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। पुलिस है, फोर्स है, नीचे से ऊपर आने में दिक्कत ना ठीक है। इनका कहना ठीक है, हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग इसको करवा देते हैं स्पेशल। इसका गोली सब निकल गया, गोली तो पार कर गया नहीं है एक्सरे में। फिर हम लोग बोले कि सीटी होता है ना, तो सीटी में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग देखवा लेंगे। जो दिक्कत है इनका, हम वीडियो देख रहे थे, बहुत अजीब लग रहा था। नीचे फ्लोर पे लिटाया हुआ था। नहीं फोन आया था। हाँ, हो गया ना, सब व्यवस्था हो गया। ठीक है, तुम रहो मत। जो हुआ सो हुआ, आगे भी तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है सब लोगों।
घर में महिला बच्चे होंगे, अब तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तो मजबूत रहना पड़ेगा ना। भरोसा सर आपकी नहीं, हम लोग सब करेंगे, आप मजबूत रहिए, ठीक है ना, देखभाल कीजिए, बाकी का आगे का काम हम रहते हैं, स्वस्थ होकर के लोग। क्योंकि सर वहाँ बहुत बाहुबली वाला बात चल रहा है। हाँ। और भरोसा जान रहे रहना ठीक हो जाए, मिलेंगे, आगे का जो लड़ाई लड़ना हम लोग लड़ेंगे। बिहार के 40 लोकसभा सदस्यों में कुल 28 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 142 ऐसे विधायकों ने जीत हासिल की है जिनके खिलाफ हत्या के प्रयास, सांप्रदायिक वैमनस्य से फैलाने, अपहरण और महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसे गंभीर आपराधिक मामले हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि इनमें से विधायक ऐसे हैं जिनमें से कुकृतियों को लेकर संबंधित अदालत में चार्जशीट भी दायर हो चुके हैं। सर, राजद के एक ही परिवार के 3 लोगों की ये अंजाम होता है। देखिए, जो हथुआ में जो घटना हुई है बेहद दर्दनाक है। लोगों नीचे रखो ना जी। और साफ तौर पे बिहार का जो प्रशासन है, खासतौर पे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, कहा करते हैं कि हम किसी को बचाते नहीं हैं ना फंसाते हैं। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जो अपने विधायक हैं अमरेंद्र पांडे जी, उनको बचाने का काम कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जो अमरेंद्र पांडे जी को पहली बार बचा रहे हैं। इससे पहले कई आईपीसी का एक भी धारा नहीं है जो उन पर नहीं लगा हो, और इसी राज्य में किस प्रकार से वो धाराएँ जो है ख़त्म कर दिए गए हैं। तो हम लोगों की यही मांग है कि सीसीए जो एक्ट है वो अमरेंद्र पांडे जी पे लगाया जाए और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। 2 दिनों के अंदर, अगर 2 दिनों के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो राष्ट्रीय जनता दल जो है पटना से लेकर गोपालगंज तक आंदोलन करेगा। और बिहार में पूरी तरीके से जो है कोरोना के लॉकडाउन के आड़ में पूरी अपराधी गतिविधि जो है, हर जगह हिंसा, हर जगह लूट, हर जगह मार होता रहा है, मर्डर की घटनाएं कम नहीं हुई। और कोरोना में तो हम लोगों ने ये भी देखा कि आइसोलेशन वार्ड में गया में या कहीं एक महिला के साथ जो है गैंगरेप किया गया। फतवा में सांप भी मिला। बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उस विषय पे हम नहीं जाएंगे, वो अलग, कोरोना का अलग विषय है। लेकिन ये जो मामला लॉ एंड ऑर्डर से जहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ सरकार जो है गंभीर हो कर के, और जो जिसको गोली लगी वो स्वयं कह रहा है कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो जिनका भी इन्वॉल्वमेंट है उनको तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। अखिलेश जायसवाल जी से रंगदारी मांगने का मामला भी पिछले वर्ष आया था। ये तो जगदा बाबू जी ने स्पष्ट रूप से कहा ही है, जो जायसवाल जी से रंगदारी, और एक आध नहीं, अगर आपको पूरी लिस्ट दे दी जाए तो काफ़ी आईपीसी का काम बता तो रहे, कोई धारा ही नहीं बचा है जो उन पर ना लगा हो, और वो ख़त्म होता जाता है। तो सरकार ही अन्याय जो लोग कर रहा है, जो अपराध कर रहा है, अगर संरक्षण करता रहेगा तो न्याय की उम्मीद ही कहाँ है, गुंजाइश ही कहाँ है। अगले दिन बोलेंगे, अभी हम हैं, आप लोगों के बीच मिलते रहेंगे। लॉकडाउन में तेजस्वी यादव सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा छपरा में हंगरी के पर्यटक से बात की और कहा, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, उसका दुख दर्द सुना। हम मुमकिन कोशिश करेंगे कि आप सकुशल अपने देश जा सकें। I saw your video on Facebook. I was going through and I was really sad. My name is Tejashwi. I'm the leader opposition of the state. And I was seeing social media and I saw your video on it. And I was like quite depressed with your thing. The situation you're going through. It was really sad. So I spoke to the district magistrate also. So he was telling me about the lockdown and all. There are guidelines which government is really confused in this situation in COVID-19. So they are only admitting like if you want to go to home, if you want to go to Delhi or some base, then they can only allow you, but they cannot allow you cycling and go to Darjeeling.
So how do you feel and what do you want actually? You want to cycle and you want to go, or you want to go back to your own country, or you want to be in Delhi or somewhere? How I can help you? How I can be a support to you? Can you hear me? Am I audible to you? The thing that I saw with my own eyes. Can you hear me? Yeah, I can. You audible to me? Am I audible to you? Yes, you audible. I can hear you properly. Okay, good. Yeah. All right, that's great. That's great. So the thing that I saw with my own eyes on Sunday when I escaped, Yeah. that there is no lockdown in the reality. In the reality, people are on the streets. People are everywhere. People are moving with every kind of vehicles on the streets. They don't hold any social distancing. And Exactly. every single shop and dhaba is open. Everything is open. In Yes. reality, there is no lockdown. Yeah. But I'm still kept here constrainedly in a hospital after 57 days. Okay. And that's the reason why You have escaped over there. I'm just upset, and So- I have to finish my pilgrimage. I am on a pilgrimage. I'm not a tourist. Okay. I have to go to Darjeeling, so I will not leave. I will not leave the country. Okay. So you're a pilgrimage. So I guess that there is a guideline of Home Ministry, Government of India, which they allowed traveling also. So I'll see how can I help you in that. And the same thing, whatever you've been saying about the lockdown, it's the same thing we have been raising to the government. There is no lockdown. People are not maintaining the social distance, and everything is like normal. But still, on paper, government admits that there is a lockdown. And I was really sad to know that everything has been dropped. I spoke to DM also, district magistrate, and he said that you have recovered, I guess, your things. Have you recovered your things? Yes, I had some stolen things. Okay. Those have been recovered. Okay. So I'll speak to the top officers of the state, and I can see what I can do for you. And till then, Thank you very much. I really appreciate it. till then, my party people will be taking care of you over there. I know food will be the issue over there, but in other hand, whatever we can do, we'll be doing it for you. So he's the MLA, Jitendra Roy. He will be there, and you can be in touch with him. You can take down his number, and he can also take down your number. So I can coordinate with you through him, and let me see what I can do. If you like, if there is a problem staying in Chhapra, in Saran, we can get you shifted to Patna if you want. Like till then, till the lockdown, if government doesn't allow you. Patna is the capital, so you can get better treatment over here. And it's not much far also. I see. 1 hour, 2 hours drive. So let me know, and we'll be trying also. And I was really sad to know about whatever you're going through. We'll look after you, don't worry. Whatever we can do, we'll Thank be you doing very it. much. Thank you. Thank you so Thank you. much. I appreciate your help. No, definitely. Thanks a It's lot. our responsibility. We have to look after everyone. Bye. Thank you. Thank you. जनसंसद लाइव के लिए नसीम अहमद और कलाम हाशमी की रिपोर्ट